स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट जो बीए, बीकॉम या बीएससी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में है और उनके पास ईवीएस का जो सब्जेक्ट है, उनके पास एडिशनल में ईवीएस के सब्जेक्ट है। इस बुक के यूनिट नंबर 3 के पार्ट 4 की हम बात करेंगे इस वीडियो में। यूनिट 3 के पार्ट 4 को इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। तो वहाँ पर हम आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ फॉर्म में सभी सब्जेक्ट्स के। तो देर ना करते हुए अभी के अभी इस ग्रुप को जाइए और आप ज्वाइन करिए ताकि हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स जो है वहाँ पर आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप जो है वहाँ पे हमसे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे हम जो है स्टूडेंट्स अपने डाउट्स खुद पूछ सकते हैं। जितने ज़्यादा हो सके आप स्टूडेंट्स अपने डाउट को क्लियर करिए, क्योंकि जिस तरीके से जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हम आपको वहाँ पर उसका सोल्यूशन भी देंगे। तो देर न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि पार्ट 1, 2 और 3 में हमने इससे पहले क्या पढ़ा। देखिए, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। देखिए, पार्ट 1 में सबसे पहले तो हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था, है ना, कि सोर्सेज क्या होते हैं। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 देखी है तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें याद होगी और अभी उसको थोड़ा आप रिवाइज भी करोगे तो वो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। तो पार्ट 1 में संसाधन के बारे में पढ़ा। ठीक, अब संसाधन कितने तरीके के होते हैं, तो संसाधन 2 तरीके के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं और मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। फिर पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि जो प्राकृतिक संसाधन है यानी नेचुरल रिसोर्सेज है वो किस किस तरीके से है और मानव उपभोग के लिए किस तरीके से वह ज़रूरतमंद है, ये चीज़ हमने पढ़ी। सारे पार्ट्स ऑफ जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन सब के बारे में पढ़ा। हमने सूखा के बारे में पढ़ा, जल, भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा कि कैसे ये जो है प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए ज़रूरी है। फसल के संसाधनों के बारे में पढ़ा कि प्राथमिक क्रिया यानी कृषि के लिए कैसे वो चीज़ ज़रूरी होती है। और उसके साथ साथ हमने प्राकृतिक वन उत्पादन यानी वनों के बारे में भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया, वनों को भी पढ़ा। औषधियों के बारे में पढ़ा, औषधियों के साथ साथ हमने वन उत्पादन को भी समझा उस वीडियो में। ये सब चीज़ें हमने कहाँ पे पढ़ी, पार्ट 2 में। फिर पार्ट 3 में हमने भूमि को लेकर के पढ़ा कि भूमि आवरण क्या है, कैसे उसका निम्नीकरण हो रहा है, कैसे उसका अपर्दन हो रहा है, सब चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की हुई है और बहुत ही आम और सरल भाषा में हमने उसको समझा भी है। और पार्ट 3 में हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो खनन और बांध होता है यानी डैम, जो हम डैम बनाते हैं इससे बिजली बनती है, खनन और बांध का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बहुत अच्छे से और विस्तार से हमने समझा था। फिर हमने जल संसाधन को पढ़ा, है ना। जल संसाधन के बाद हमने बाढ़, सूखा, ये सब चीज़ें पढ़ी। और ये जो वीडियो है पार्ट 4, इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन को कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए, ऊर्जा संसाधन वह संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वह क्या होते हैं, ऊर्जा संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ऊर्जा संसाधन के कई पार्ट में बांटा गया, जैसे परंपरागत प्रयोग के आधार पर, ठीक, उत्पत्ति के आधार पर, सतत उपलब्धता के आधार पर और बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के आधार पर। अब एक एक करके हम इन चारों को जो है 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे परंपरागत प्रयोग के आधार पर। देखिए, परंपरागत प्रयोग के आधार पर ऊर्जा संसाधन को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक आपका परंपरागत स्रोत और दूसरा आपका गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, ये अब हम देखेंगे। देखो, परंपरागत स्रोत क्या होता है, ऊर्जा उत्पत्ति के लिए, फिर ऊर्जा प्राप्ति के लिए जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर करता है, वो और वो आरंभ से ही चला आ रहा है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये इन जो मानव है इसका उपयोग तो करता है और ये पारंपरिक तौर से बहुत पुराने समय से ही चला आ रहा है ना। तो और इसका आरंभ जो है प्रयोग आरंभ से ही हो रहा है, शुरू से ही हो रहा है। तो ये हो गया पारंपरिक। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग पारंपरिक रूप से नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि, इन सब के द्वारा ये क्या है, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जैव और अजैव। जैव क्या होते हैं, इन संसाधनों की जो भी मंडली होती है जिनमें व्यापक जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य, पशु इत्यादि। देखिए, जैव मतलब वह होते हैं जो
लिविंग और नॉन लिविंग वर्ड आपने सुना होगा। लिविंग का मतलब होता है जो सांस लेते हैं, और नॉन लिविंग जो अजैव है, जिनके अंदर जान नहीं है। तो जैव वही होते हैं वह सभी संसाधन जो जीव मंडल में रह करके जीवन व्याप्त करते हैं। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि जो पर्यावरण से जुड़े सरकार के द्वारा कुछ मुद्दे और आंदोलन निकाले गए थे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ मुद्दे और कुछ संगठन जो थे वो बनाए गए थे। अब हम वन बाय वन वो पढ़ते हैं कि अभी तक सरकार के द्वारा पर्यावरण के बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। देखिए, ये एक कदम उठाया गया था जिसका नाम दिया गया था राष्ट्रीय सोलर मिशन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, सर मतलब सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत की। इसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन भी कहा गया। इसको जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन भी कहा गया। उद्देश्य क्या था? देश में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विषम ऊर्जा पर पड़ती निर्भरता को कम करना। यानी देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरीके से लोगों को ऊर्जा भी चाहिए, तो उसी ऊर्जा की निर्भरता के लिए क्या किया, इस मिशन को, इस आंदोलन को जो है, इस मुद्दे को उठाया गया। इस मुद्दे को जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका कावेरी जल विवाद। यह विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य के मध्य कावेरी नदी को लेकर के हुआ था। ब्रिटिश राज के समय यह विवाद उठा था और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका था। नेक्स्ट जो है वो है आपका सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे दूसरा बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 163 मीटर है, 163 मीटर। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 में से सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजना है। इनका विरोध ग्रामीण लोग तथा पर्यावरण संरक्षण द्वारा किया जाता है। इसका विरोध जो है, जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा इनका जो है विरोध किया जाता है, क्योंकि जब बांध ये बनाया गया था तो जो स्थानीय लोग थे उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उनको प्रस्थान करना पड़ा था, अपनी निवास भूमि छोड़नी पड़ी थी। अगला है चिपको आंदोलन। यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य में चला था। वनों की कटाई को रोकने के लिए ये एक तरीका अपनाया गया था ताकि वनों को कम से कम काटा गया। लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक करके ये आंदोलन जो है वो चलाते थे। सरकार ने खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए अनुमति मांगी थी और इसका विरोध जो है गांव वालों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अपिको आंदोलन। उत्तर भारत का चिपको आंदोलन, उत्तर भारत में क्या चल रहा था, चिपको आंदोलन, और उसी तरीके से दक्षिण भारत में आंदोलन चलाया गया था वो था अपिको आंदोलन। जैसे उत्तर भारत में चिपको आंदोलन चलाया गया था, उसी तरीके से दक्षिण भारत में इस पार्ट में जो है आपके जो वन को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया उसको अपिको आंदोलन का नाम दिया गया। अपिको को कन्नड़ भाषा में कहा जाता है गले मिलना। ठीक, यह आंदोलन कर्नाटक में प्रारंभ हुआ और इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। उसी तरीके से ये तरुण भारत संघ, गंगा बचाओ आंदोलन और ये जंगल बचाओ आंदोलन है जो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु आंदोलन जो है चलाए गए थे सरकार के द्वारा। तो ये था आप लोगों का यूनिट नंबर 3। अब ये जो है ये एंड वीडियो है ये आप लोगों की, इसमें यूनिट नंबर जो 3 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए यूनिट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बहुत ही जल्द वो वीडियो भी आने वाली है। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। बाकी बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।